नागपुर महानगर पालिका में लंबे खींचतान के बाद समितियों के गठन का विवाद तो सुलझ गया, लेकिन अब कुर्सी और कमरे को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। देश की पहली महिला राज्य की स्थापना करने वाली नागपुर मनपा में ऑफिस पॉलिटिक्स बन गया है। आइए देखते हैं आखिर क्या है ये पूरा विवाद। नागपुर मनपा में कुर्सी और कमरे पर घमासान। समितियों का विवाद सुलझा पर कमरे का बढ़ा। कार्यालयों के आवंटन को लेकर विपक्ष में भारी नाराजगी। बीजेपी का विपक्ष के खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स। नागपुर मनपा में स्थायी समिति समेत कई समितियों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन अब मनपा में ऑफिस पॉलिटिक्स नए सिरे से भड़क उठी है। मुस्लिम लीग और एमआईएम के पार्षदों ने उन्हें आवंटित किए गए कार्यालयों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। विपक्षी पार्षदों का सीधा आरोप है कि सत्ताधारी बीजेपी उनके साथ सामाजिक भेदभाव कर रही है। आमचा जो गट आहे हा नागपूर महानगरपालिकेमध्ये 3ऱ्या नंबरचा आहे आणि सर्व विशेष समिती आणि सर्व समितीमध्ये आमचे सदस्य आहे। त्या मानाने आम्हाला हा सन्मान भेटला पाहिजे होता की विरोधी पक्ष नेते आणि सत्ता पक्ष नेते नंतर सर्वात मोठं स्थान आमचं आहे। त्याप्रमाणे आम्हाला फ्रंटचा रूम भेटला पाहिजे, ते त्यांनी दिलेलं एक माघारी दिलेला आहे। आणि दुसरी गोष्ट रूम असा दिलेला आहे जो एकदम बेकार झाला आहे, त्याच्यात एंटी चेंबर नाही आहे। आणि सर्वात मागे टाकलेला आहे। आमचे 6 कॅन्डिडेट आहे आणि मुस्लिम लीगचे 4 आले, असे 10 निवडून आलेले आहे। त्यांना समोर ठेवण्यापाहिजे, ज्यांच्याकडे एक आहे 2 आहे त्यांना समोरचा रूम देण्यात आहे, त्यांनी मोठा रूम देण्यात आहे। जर यांनी बरोबर रूम अलॉट नाही केले तर आम्ही या समोरच्या याच्यावर टेम्प टाकून तिथं बसणार आहोत, हे असं आम्ही सांगून देतो त्यांना। एमआईएम ने तो सीधे आंदोलन की चेतावनी दे डाली। इस मामले में मुस्लिम लीग के पार्षद भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाँ, नाराज़गी तो बहुत है सर, क्योंकि हम 2007 से चुन के आते थे तो हमें सामने का ही रूम दिए उन्होंने। अभी 23 नंबर में ये बताइए दूसरे को दे दे रहे, एक जो चुन के आए उनको दे दे रहे और जो 4 और 6 आए उनको पीछे कर दे रहे। इसमें हमारी बहुत बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं, हम मांगनी महापौर से सत्ता पक्ष नेता से सबसे हमने मांगनी करे और लेटर दिया है कि भाई हमारे लोग अगर आ जाते हैं तो हमारे सामने रहे और एंटी चैम्बर रहे। हमें ऐसे रूम दे रहे कि जिसमें एंटी चैम्बर नहीं है, सब तोड़ ताड़ के पिक्चर है, सब तोड़ ताड़ के पिक्चर है, सब तोड़ ताड़ के पिक्चर है। पार्टियों के नेताओं ने आरोप तो लगाया ही है, साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अगर बेहतर कार्यालय नहीं मिला तो वे प्रदर्शन करेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखो, सब ये जो प्रक्रिया होती है समिति विभाग की तरफ से होती है, और ठीक है आज उनको 2-2 कार्यालय मिला है, पर उनका जो गट तैयार हुआ है वो एक साथ दोनों गट स्थापना हुई है उनके लिए, उसकी वजह से उनको स्टैंडिंग में समिति में पद मिला है। और उनका जो कार्यालय उनको मिला है वो बहुत बड़ा कार्यालय है, और जिस कार्यालय में वो लोग बोल रहे थे वो कार्यालय राका का पहले से था, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, वो आज भी उनका कार्यालय उन्होंने समिति विभाग ने दिया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, और अच्छी उससे बड़ा कार्यालय वो दोनों पार्टी को दिया गया है, क्योंकि उनके यहाँ में महिला भी नगर सेवक है और जेंट्स भी नगर सेवक है। वहाँ एंटी चैम्बर के अंदर बाथरूम उनकी भी सब व्यवस्था है, इसलिए वो सभी को ध्यान रखते हुए उनको चैम्बर दिया होगा मनपा स्थायी समिति ने। स्थायी समिति कार्यालय पीछे में, मेरा सत्ता पक्ष कार्यालय पीछे में, तो ये छुपता नहीं। पब्लिक में काम करना है तो पब्लिक में चर्चा, काम करने की चर्चा होना, उसमें छुपने की चर्चा होती है। और उनके कार्यालय बहुत बड़ा कार्यालय मिला, जो उनको इच्छा थी, जो कार्यालय होना चाहिए था उससे बड़ा कार्यालय उनको मिला है। एक तरफ जहां समितियों का विवाद सुलझा लिया गया था, वहीं अब कार्यालय को लेकर लगे आरोपों ने नया मोड़ ले लिया है। विपक्षी पार्षद इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आंदोलन होगा या पार्षदों की मांग पूरी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले 5 साल तक मनपा का कामकाज सुचारू रूप से चल पाएगा। कैमरामैन विलास खड़से के साथ दिवेश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।